दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि एक बदबख्त इंसान ने काबे के सामने खड़े होकर के यानी इस्लाम को छोड़ दिया, दीन से निकल गया। वो हज करने के लिए गया। आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कि वो जैसे हज करने के लिए गया, वहाँ जाकर के उसने कुछ काबे में ऐसी चीज़ देखी जिसे देखने के बाद उसने इस्लाम को छोड़ दिया एहराम की हालत में। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। अब देखिए पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा तवज्जो से समाअत करें। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये नौजवान मुस्लिम घराने के अंदर पैदा हुआ। इसकी इंग्लिश की स्पीच है, इसने इंग्लिश में कुछ बोला है। बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश वगैरह जानते हैं तो वो सब समझ जाएंगे। और इसका वीडियो जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और लास्ट में मैं इसका जो है लिंक भी दे दूँगा। देखिएगा, ये नौजवान जिसे आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और मेरी जो परवरिश की गई, मुझे ऐसे ही पाला गया कि मुझे जो है नमाज के बारे में बताया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बताया गया, कुरान के बारे में बताया गया और पांचों नमाज़ों के ताल्लुक़ से मुझे बताया गया। और मेरे घर वाले पांचों वक्त के नमाजी, सारी चीज़ें थी। तो एक दिन घर वालों का इरादा हुआ कि चलो हज के लिए चलते हैं इस साल, समझे। तो ये जब इसे पता चला कि हज के लिए जा रहे हैं तो इसे भी खुशी हुई कि मैं भी हज करने के लिए जाऊंगा, मैं भी काबा शरीफ देखूंगा, मैं भी तवाफ़ करूंगा। बोले मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये नौजवान कह रहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारा टिकट हो गया, जब हम मक्का शरीफ पहुँचे। और पहुँचने के में गए, समझे, मस्जिद हराम में जब पहुँचे और काबा शरीफ का समझने जब तवाफ़ करना शुरू किए तो तवाफ़ करते करते ये नौजवान, ये शख्स कहने लगा कि अचानक मेरी नज़र काबा शरीफ पर पड़ी। समझ गए। काबा शरीफ पे जब नज़र पड़ी तो मेरे दिल के अंदर, मेरे जहन के अंदर ये ख़याल आया कि ये काबा जो है ये इंसानों का बनाया हुआ है। और फिर अचानक मेरी नज़र हजर अस्वद पर पड़ी कि ये भी जो है पत्थर, ये भी इंसानों का ही रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से दूसरे मज़हब के लोग जो अपने हाथों से मूर्तियां वगैरह बना करके उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, ऐसे ही मुसलमानों ने भी इस काबे को बना लिया। अब इसकी यहाँ पर इबादत करने आए हैं, इसकी पूजा करने आए हैं, हजर अस्वद की पूजा कर रहे हैं। तो उन दूसरे मज़हबों में और इसमें क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं रहा। तो ये शख्स जो है ये कह रहा है कि जब मेरे जहन के अंदर ये बात आई कि जिस तरीके से दूसरे मज़हब के लोग मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे ही मुसलमानों ने भी ये काबा बना लिया है, इसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी इबादत कर रहे हैं, हजर अस्वद की इबादत कर रहे हैं। तो फ़ौरन ही एहराम की हालत में ये शख्स कह रहा है मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। मतलब सब लोगों की नज़र में तो मैं एहराम बांधे हुए था, सबको तो मैं मुसलमान नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से मुर्तद हो गया था, मुल्हिद हो गया था, मैं फिर गया था, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया था। और ये बात इसने आने के बाद एक बहुत बड़ी महफ़िल में, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जब इसने ये वाली बात बताई तो जितनी भी महफ़िल में जितने भी लोग थे सब ने जो है तालियां बजाईं और खुशियों का इजहार किया। इस बदबख्त के लिए जो है उन लोगों ने तालियां बजाईं और इससे बड़ी खुशी हुई। लेकिन इस शख्स को ये पता नहीं था कि ये जो तालियां हैं, ये जो खुशियां हैं ना, ये चंद दिनों की है, आखिरत इसकी ख़राब हो गई है, उसे ये पता नहीं है। तो लोगों को बड़े फ़ख्र के साथ बता रहा था, सब ने तालियां बजाईं कि ये तो अब हमारे उसमें आ गया है, मुशरिक हो गया और ये इसने इस्लाम को छोड़ दिया। और छोड़ा भी कहाँ? काबे के सामने खड़े होकर एहराम की हालत में, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आपके जहन में भी वो बात आ रही होगी, क्या लोग वहाँ जाकर के काबे की इबादत करते हैं? जो हजर अस्वद को चूमते हैं तो क्या उसकी इबादत करते हैं? हरगिज़ नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मुसलमान करते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब ये जो काबा है, समझ रहे हैं, काबा जो है ये एक समत है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि महबूब आपका किबला मक्का शरीफ यानी काबा शरीफ है, ये काबा जो है ये आपका किबला है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उसकी तरफ को मुँह करके मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, उसकी इबादत नहीं करते हैं। और ये जो हजर अस्वद है, क्या इसकी इबादत करते हैं? हरगिज़ नहीं। इबादत सिर्फ मुसलमान अल्लाह की करते हैं,
उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। तो हजर अस्वद का क्या है? तो देखिए, हजर अस्वद ये एक पत्थर है, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लबहाए मुबारका से बोसा दिया, अपने नबी ने चूमा, इसलिए हम चूमते हैं। और ये एक जन्नती पत्थर है, इसलिए इसको बोसा दिया जाता है। तो बचपन में ये बात बता दी जाती और उसको ये सिखा दिया जाता कि मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और काबा शरीफ की तरफ को मुंह करके सिर्फ नमाज़ पढ़ी जाती है, उसका तवाफ़ किया जाता है, इबादत नहीं की जाती। जैसे कि ये बोल रहा है कि मैं जो हूँ मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मुझे नमाज़ों के बारे में बताया गया, अल्लाह के बारे में बताया गया, किताब कुरान के बारे में बताया गया, तो कहाँ कुछ इसे इल्म था। अगर इसे इतनी सी भी जानकारी होती कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, तो ये इस्लाम ना छोड़ता। इसकी ये बदबख्ती है। अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह करे, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आप समात कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीसों से जो दूर रहते हैं ना, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें ज़रूर सिखाओ, 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर बताओ। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं, ज़रा तवज्जो से सुने। आज जो इस नौजवान ने किया ना, इस्लाम को वहाँ पर छोड़ा है, काबे के सामने एहराम की हालत में खड़े होकर के मतलब इस दीन इस्लाम को छोड़ दिया, ये सिर्फ इसके अंदर इल्म की कमी थी। और ये चीज़ें जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें अपने बच्चों के दिलों में, अपने बच्चों के सीनों में पेवस्त कर दो, 3 चीज़ें ज़रूर बताओ। सबसे पहली चीज़, अपने बच्चों के दिलों में, दिल और दिमाग में, सीने में अपने नबी की मोहब्बत को भर दो, अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। दूसरी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को अहले बैत अतहार की मोहब्बत भर दो, अपने बच्चों के सीनों में, दिलों में। समझे, इमाम हुसैन की मोहब्बत उनके सीनों में डालो, है ना, अहले बैत अतहार की मोहब्बत उनके सीने में डालो। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, कुरान पाक की तिलावत कराओ, कुरान पाक सिखाओ। ये 3 चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान की। अब यहाँ पर देखिए, अगर वो बच्चा अगर उस बच्चे के दिल में अपने नबी की मोहब्बत होती तो दीन ना छोड़ता, अहले बैत अतहार की मोहब्बत होती तो दीन ना छोड़ता। अगर उस बच्चे के दिल में, इस नौजवान के दिल में बचपन से ही इसके माँ बाप अगर इसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत को डाल देते तो इस्लाम ना छोड़ता। अगर इसके दिल में, समझ रहे, इसके दिलो दिमाग में कुरान पाक की मोहब्बत होती तो इस्लाम ना छोड़ता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने पहले ही फरमा दिया कि ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाओ। बाकी तो देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर साफ इरशाद फरमा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ़ इस्लाम है। दीन इस्लाम ही अल्लाह के नज़दीक एक मज़हब है, एक दीन है। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन इसके दिमाग के अंदर एक गलत फहमी ऐसी पैदा हो गई कि दूसरे मज़हब के लोग जैसे अपने हाथों से मूर्तियां बना करके पूजते हैं, परस्तिश करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, ऐसे इन लोगों ने ये काबा बना लिया है, ये इसकी पूजा करना आ जाते हैं, इसकी इबादत करना आ जाते हैं। नहीं, मुसलमान सिर्फ इबादत अल्लाह की करते हैं। काबा शरीफ की तरफ को तो मुंह करके सिर्फ नमाज़ पढ़ा करते हैं, उसका तवाफ़ किया करते हैं। हजर अस्वद का बोसा लिया जाता है इसलिए कि अपने नबी ने उसको चूमा था, वो जन्नती पत्थर है इसलिए उसको बोसा दिया जाता है। समझ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अब हिदायत नसीब फरमाए, हिदायत दे। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि परवरदिगार हमारे बच्चों के दिलों में, आपके सबके बच्चों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अपने दीन मज़हब की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा डाल दे, ताकि वो राह रास्त पर रहें और अपने दीन पर कायम व दायम रहे और उनका ख़ात्मा, हमारा आपका सबका ख़ात्मा ईमान पर हो। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं कि इस नौजवान ने कैसे इस्लाम छोड़ा, क्या कहा, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वीडियो का दे दिया है, इस पर
जाकर उसे खोल के आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इबरत हासिल करें और अपने मज़हब को और अपने दीन को, अपने इस्लाम को पढ़ने की, समझने की, मोहब्बत करने की कोशिश करें। उनके दिलों में जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, कुरान की तालीम हासिल करेंगे तो उनके दिलों में खूब मोहब्बत होगी। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।